नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। भारत पर किसी भी प्रकार की कोई आंच ना आए, इसके लिए हमारी सेनाएं 24 घंटे सातों दिन पूरी तरह से अलर्ट रहती हैं। देश पर मर मिटने के लिए जवान अपने परिवार की भी चिंता नहीं करते, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे ही देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। भारत में कुछ ऐसे गद्दार हैं जो पाकिस्तान तक खुफिया जानकारी पहुंचा रहे थे। इन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। आपको अपने खास कार्यक्रम जासूसी का जाल पाकिस्तान से जुड़े तार में इन्हीं जासूसों के बारे में बताएंगे। एक और भारत सरकार और भारत की सेना है जो आतंक की कमर तोड़ने के लिए एक्शन ले रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत में ही कुछ गद्दार हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। ऐसे में देश के गद्दारों को एक एक कर पकड़ा जा रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को गोपनीय जानकारियां मुहैया करवा रहे थे। हरियाणा से ऐसे कई आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है जो पाकिस्तान के लिए भारत में बैठकर काम कर रहे थे। पानीपत, कैथल, नूह, पंचकुला और हिसार पाकिस्तान को भेजे जा रहे थे खुफिया समाचार। चुन चुन कर अब पकड़े जा रहे देश के गद्दार। हरियाणा, जहां के DNA में देशभक्ति है, इस प्रदेश के जवान देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में सबसे आगे हैं। जहां लगभग हर दूसरे तीसरे दिन किसी शहीद को अंतिम विदाई दी जाती हो, वहाँ ऐसे नापाक जासूस भी पल रहे हैं जो देश के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ये सच है और इसी सच से सामना हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एक के बाद एक देश के गद्दारों को पकड़ा जा रहा है। इस मामले में CM नायब सिंह सैनी ने साफ कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जा रही है, जासूसों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे जो भारत के नागरिक थे जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, किस प्रकार से टारगेट तरीके से उनके बच्चों के सामने मौत के घाट उतार दिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि अब समय आ गया है कि जो आतंकवाद की बची कुची जमीन है उसको मिट्टी में मिलाने का। कैसे देश के ही युवा आस्तीन के सांप बन गए, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी टाइमलाइन समझिए। 22 अप्रैल पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला। पहलगाम की बेसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यहाँ लोग अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं। अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए हरियाणा के एक जवान विनय नरवाल भी गए थे, लेकिन अचानक से वहाँ आतंकी हमला हुआ और इस हमले में 26 बेगुनाह लोग मारे गए। इस आतंकी हमले में हरियाणा के लाल विनय नरवाल को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। पूरे देश में मातम पसर गया और हर कोई इस घिनौने कृत्य का बदला लेने की मांग करने लगा। 6-7 मई ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च। 22 मई को हुए आतंकी हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे को रद्द कर वापस लौट आए और एक के बाद एक हाई लेवल बैठकें दिल्ली में हुई, जिसमें पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। सेना को खुली छूट दे दी गई। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। हर कोई पाकिस्तान पर बदले की कार्रवाई की मांग कर रहा था। इसी बीच सेना ने अपने हिसाब से समय चुना और 6 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए। कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच भी तनाव बढ़ा। एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें पाकिस्तान की सेना को भी काफी नुकसान हुआ। 10 मई युद्ध विराम। आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले से बौखलाया पाकिस्तान की सेना ने जब भारत के खिलाफ कार्रवाई की, तो भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद 2 से 3 दिन में ही पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आ गई और युद्ध विराम का आह्वान किया। भारत ने भी युद्ध विराम पर अपनी सहमति दे दी। एक तरफ इस सीज फायर के बाद भारत में सेना के शौर्य को सलाम किया गया।
सेना के सम्मान में कार्यक्रम होने शुरू हो गए, तो वहीं दूसरी ओर भारत की आस्तीन में पल रहे सांपों की खबरें भी आनी शुरू हो गई। देश के इन गद्दारों में पहला नाम पानीपत से सामने आया। 13 मई हरियाणा में पहली गिरफ्तारी। हरियाणा में पहली गिरफ्तारी पानीपत से हुई। पानीपत में रहने वाले नोमान इलाही को गिरफ्तार किया गया, जो उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है। आरोप है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोमान इलाही पाकिस्तानी एजेंट इकबाल के लिए काम कर रहा था और उसने पानीपत में अपना सर्कल काफी बड़ा कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया, गहनता से पूछताछ भी की और बाकी लोगों को भी जांच में शामिल करने की बात कही गई। 16 मई 2 गिरफ्तारियां। 16 मई को कैथल और नूह से 2 गिरफ्तारियां हुई। आरोप जासूसी का ही है। एक गिरफ्तारी कैथल से हुई, जिसमें एक छात्र देवेंद्र पर जासूसी का आरोप लगा है। गिरफ्तारी एक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के कारण हुई, जिसमें वो हथियार लिए हुए हैं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान जा चुका है। वहाँ वो किसी लड़की के संपर्क में आया, जिसके बाद वो ISI के एजेंटों के संपर्क में आया और अब वो पटियाला में पढ़ाई कर रहा था। वहाँ से सेना की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तानी एजेंटों को भेज रहा था। उसके मोबाइल का डेटा रिकवर कर आगामी जांच पुलिस कर रही है। तो वहीं नूह से भी 16 मई को ही एक और गिरफ्तारी हुई। आरोपी का नाम है अरमान। नगीना थाना क्षेत्र के गांव राजाका से 23 वर्षीय अरमान नामक युवक को अरेस्ट किया गया। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। अरमान पर आरोप है कि उसने पाकिस्तानी एजेंट को भारतीय सिम कार्ड्स मुहैया कराए। साल 2025 में ही डिफेंस एक्सपो की साइट का दौरा भी पाकिस्तानी एजेंट्स के निर्देश पर किया और पाकिस्तानी अधिकारी को गोपनीय जानकारियां दी। अब पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के संपर्क में था। 17 मई चौथी गिरफ्तारी। इसी तरह का एक और मामला सामने आया हिसार से। एक महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जो ट्रैवल ब्लॉगिंग करती है। हिसार पुलिस के मुताबिक ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की गोपनीय जानकारी भेज रही थी। 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी ज्योति पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर पहले से ही थी। जानकारी के मुताबिक साल 2023 में ज्योति ने पाकिस्तानी उच्चायोग के जरिए वीजा हासिल किया था, तभी से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के साथ ही ज्योति के संबंध बताए जा रहे हैं और क्योंकि ज्योति मल्होत्रा की सोशल मीडिया पर काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान एजेंटों के इशारे पर पाकिस्तान के पक्ष में सकारात्मक छवि पेश करने के लिए किए जाने का भी आरोप है। 19 मई 2 गिरफ्तारियां। भारत के साथ गद्दारी करने वालों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। अब हरियाणा के नूह से दूसरी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार जासूस का नाम तारिफ है। वो भारत से गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान भेजता था। आरोप है कि तारिफ ने भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान उच्चायोग को दी। इसके अलावा एक और गिरफ्तारी पंचकुला से हुई। इस मामले में प्रदेश के DGP का भी बयान सामने आया। DGP शत्रुजीत कपूर का कहना है कि अभी जांच की जा रही है, जैसे जैसे जानकारी मिलेगी उस हिसाब से एक्शन भी लिए जाएंगे। उसमें जांच कहां तक पहुंची, उसके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं? पानीपत से शुरू। देखिए, पानीपत हो या कैथल हो, और भी 2 जगह है इस तरीके के लोग मिले हैं और हर केस के जैसे मैंने बताया फैक्ट्स अलग होते हैं। तो जांच तो अभी जो मेन आदमी है वो पकड़ा गया है और इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। जो नई कड़ियां उसमें जुड़ती जाएंगी और किसी का भी रोल अगर आता है तो उसके बारे में उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी इन आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं और गहनता से जांच पड़ताल के बाद ही ये पता चल पाएगा कि कितनी अहम जानकारियां इन्होंने दुश्मन देश को देने का काम किया है और किस लालच में आकर इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मामले में सबसे पहली गिरफ्तारी पानीपत से हुई। पानीपत से पकड़े गए नोमान इलाही की ओर से दी गई जानकारी में यह साबित हो गया कि कैसे पाकिस्तानी एजेंट भारत के लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और भारत की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए।
मुंह पर काला नकाब, हाथों में हथकड़ी। जासूसी के आरोपों में पानीपत से पकड़े गए नोमान इलाही की कहानी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं। पुलिस की टीम ने 13 मई को पानीपत से नोमान इलाही को पकड़ा तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस जब आरोपी को यूपी के कैराना के बेगमपुर बाजार लेकर पहुंची तो आरोपी जासूस के घर का नजारा काफी कुछ बयान कर रहा था। पुलिस टीम ने जासूस नोमान के मकान का ताला खुलवाकर काफी देर तक तलाशी ली। इस दौरान पानीपत पुलिस के साथ कैराना पुलिस भी रही। पुलिस ने मकान के भीतर से काफी संख्या में अलग अलग लोगों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बरामद किए, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। काफी देर तक जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस उसे वापस पानीपत ले आई। पाक जासूसों का जाल, आरोप नोमान पानीपत से पुलिस ने पकड़ा। यूपी के कैराना का रहने वाला है। पाक खुफिया एजेंसी से संपर्क। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी श्रीनगर भेजने की प्लानिंग। कैराना में पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बरामद। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से आता था पैसा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ जिस वक्त भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, उसी दौरान नोमान को श्रीनगर भेजने की प्लानिंग थी। उसके मोबाइल से मिली व्हाट्सएप चैट में खुलासा हुआ कि उसे सेना से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी श्रीनगर से भेजने के निर्देश दिए गए। इसके बदले में नोमान को हर सूचना के लिए मोटी रकम देने और आर्थिक रूप से मालामाल करने का लालच दिया गया। आरोपी के पास पाकिस्तान से खाते में पैसा आता था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में नोमान इलाही की गिरफ्तारी होने के बाद यमुना खादर का इलाका एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। खुफिया विभागों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI यमुना के खादर क्षेत्र में स्लीपर सेल तैयार कर रही है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा उनके सॉफ्ट टारगेट है। कैराना निवासी और पाकिस्तान में रह रहे ISI एजेंट इकबाल खाना को इसकी जिम्मेदारी दी गई। नोमान से हुई पूछताछ में बात सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इकबाल खाना और उसके साथ ही कई अन्य युवकों के संपर्क में थे। कि जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था, अभी हमारे पास 20 तारीख तक पुलिस रिमांड पर है और गहराई से इससे पूछताछ की जा रही है। हम इसके जो जहाँ पर रहने वाला है वहाँ पर विजिट किया है, इसके अकाउंट वगैरह चेक कर रहे हैं। तो इसने जैसे कि बताया है कि पैसे इसको वहाँ से मंगवाता था, अलग अलग किसी जो जानकार थे उनके खातों में ही मंगवाता था। उनको बुला के शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। तो अभी कुछ ज्यादा बताना पाना संभव नहीं है, तो भी गहराई से पूछताछ की। इसके हैं रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, इसकी बुआ, इसकी मौसी वगैरह रहती है, तो इसलिए भी इसका ज्यादा संपर्क वहां पर रहता है। देखिए, जो कॉन्टेक्ट के हिसाब से अगर देखें तो काफी लंबी लिस्ट है। तो नेचुरल आदमी जा रहा था, संपर्क तो होंगे, 100-150 आदमी के संपर्क में तो ये है ही। तो हर उसकी जो भी जिसके पास कॉन्टेक्ट है, जिसके पास इससे बातचीत हुई है, चैट्स हुई है, सबको हम शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। देखिए, पासपोर्ट इसका मिला है, उसकी पूछताछ कर रहे हैं कि कब बना। अभी रिन्यूअल का इसने बताया नहीं कि कब रिन्यू करवाया कि नहीं करवाया। तो रिकॉर्ड की बात है, वो रिकॉर्ड से भी हम पता करेंगे। तो हर बिंदु पर इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। देखिए, 7 दिन का जो पुलिस रिमांड लिया उसी पर्पज से लिया है कि हर जगह इसको ले जाया जाए, हर जगह पूछताछ की जाए, जो भी क्लू मिले वो हमारी फाइल पर। जानकारी के मुताबिक नोमान के पास 3 मोबाइल नंबर थे। इनमें एक नंबर से वह परिजनों और दोस्तों से बात करता था, बाकी 2 नंबर उसने सिर्फ पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से बातचीत करने के लिए रखी थी। वह पाकिस्तान में बैठे ISI के हैंडलर इकबाल खाना के टच में था। खाना से उसके 4 मोबाइल नंबरों पर बातचीत होती थी। उसके मोबाइल में आतंकी खाना का वॉइस नोट भी मिला, जिसमें पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद आतंकी उससे पठानकोट और गुरदासपुर से आने वाली फौज और फौज के सामान के बारे में जानकारी मांग रहा था। पुलिस ने नोमान इलाही को भारत की सुरक्षा से संबंधित गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान के रहने वाले इकबाल के साथ साझा कर भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने का कसूरवार माना। उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 3, 4,
105 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार हमारी जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और लगातार पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें सबसे पहले नाम आया पानीपत के नोमान इलाही का। आपको बता दूं कि नोमान इलाही जो है वो 25 वर्षीय युवक है, जिसके परिवार में जो है माता पिता जो है उनकी मौत हो चुकी है और उसकी 3 बहनें हैं और वो 3 भाई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो 10वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा है और कैराना यूपी का रहने वाला है। लगातार जो है वो पाकिस्तान को, जांच एजेंसियों को यहां से खुफिया रिपोर्ट जो है और उसके कुछ वीडियो जो है वो यहां से प्रोवाइड करता था, जिसके बाद वो आईबी के रेडार पर आया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आपको यह भी बता दें कि उसका अगर ट्रैवलिंग इतिहास की बात करें तो वो पाकिस्तान भी जा चुका है। 2010 के बाद उसका जो है पासपोर्ट जो है वो खत्म हो गया था। उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि वो 2010 के बाद भी पाकिस्तान गया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो सूचनाएं मिल रही हैं और जो पाकिस्तान को घर बैठे सूचनाएं दी जा रही थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां भी सक्रिय थी। और यही कारण है कि लगातार जो है तमाम, चाहे कैथल की बात कीजिए या अंबाला या आप कुरुक्षेत्र की बात करें या हिसार की बात करें या नूह की बात करें, लगातार जो है तमाम जासूस जो है पकड़े जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अपडेट यह है कि नोमान इलाही का आज जो है रिमांड समाप्त होना है। आज उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ उससे जांच एजेंसियां उगलवाती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार जासूस पकड़े जा रहे हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के लिए भी चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के अंदर ये नेटवर्क जो है काफी समय से काम कर रहा था। और इसको लेकर डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी जो है वो लगातार कह रहे हैं कि इस मामले की पूरी जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि इस मामले में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरती नहीं जाएगी और जो भी इसके अंदर संलिप्त होंगे उनको सख्त उन पर कार्रवाई की जाएगी। नोमान इलाही के मामले में अब तक क्या हुआ? 13 मई को नोमान इलाही को पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया। 14 मई को उसे कोर्ट में पेश कर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। 16 मई को पुलिस उसे शामली के बेगमपुरा ले गई। घर से अलग अलग लोगों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज कब्जे में। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी श्रीनगर भेज रहा था। इकबाल काना कौन है जिसने नोमान को इकबाल काना मूल शामली की कैराना का रहने वाला है। 1990 में काना पाक के हथियारों और नकली नोटों की तस्करी करता था। 1993 में दिल्ली की स्पेशल सेल ने 276 पिस्टल के खेप पकड़े गए लोगों से पूछताछ में काना और मिर्जा का नाम सामने आया। 1993 में दोनों पाकिस्तान भाग गए थे। पाक में काना और मिर्जा आईएसआई के लिए काम करने लगे। दोनों लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठनों से भी जुड़े। आईएसआई ने दोनों को भारत में जासूस तैयार करने की जिम्मेदारी। पानीपत से पकड़ा गया आरोपी नोमान पुलिस के हाथों लगी बड़ी सफलता है। अब जैसे जैसे पुलिस नोमान से पूछताछ करेगी तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। हिसार से पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर भी पाकिस्तान के साथ खुफिया जानकारी साझा करने का गंभीर आरोप है। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि वो कई बार पाकिस्तान गई है और वहां कई आईएसआई एजेंटों के साथ भी उसके संपर्क हैं। रिपोर्ट आप देखिए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब हरियाणा के हिसार से एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ संपर्क में होने का गंभीर आरोप है। 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी ज्योति पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी। ज्योति 2 बार सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई। इसके अलावा एक बार वह करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए वहां गई। पाक जासूसों का जाल। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल यूट्यूबर है। हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया।
2 साल में 3 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। चाइना की भी यात्रा करने की जानकारी। यूएई, बांग्लादेश, भूटान और थाईलैंड भी जा चुकी हैं। ज्योति की उम्र 33 साल है। उसका घर हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी में है। बीए की पढ़ाई की है। ज्योति के पिता हरीश कुमार मल्होत्रा बिजली निगम से रिटायर्ड है। ज्योति का पासपोर्ट 22 अक्टूबर 2018 को बना था। 21 अक्टूबर 2028 तक वैध है। ज्योति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। फेसबुक और यूट्यूब पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पिछले 2-3 सालों से वो देश और विदेश की यात्राओं के वीडियो बनाती हैं। आरोप, पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश से संपर्क। पाकिस्तान इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मुलाकात की। पाकिस्तान के साथ खुफिया जानकारी साझा की। मलेरकोटला से पकड़ी गई, गजाला से पूछताछ में खुलासा। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा की। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। ये यात्रा उसने उच्चायोग के जरिए वीजा लेकर की थी। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम और दानिश से हुई, जिसके साथ उसके गहरे संबंध बन गए। दानिश के माध्यम से ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अन्य एजेंटों से कराई गई, जिनमें अली एहसान और शाकिर उर्फ राणा शहबाज शामिल थे। ज्योति इन एजेंटों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में रही। वो न केवल पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पर सकारात्मक छवि पेश कर रही थी, बल्कि संवेदनशील जानकारियां भी साझा की। ज्योति को दानिश और उसके सहयोगी अली एहसान के जरिए पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों यानी PIO से मिलवाया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में उसके आने जाने और रहने की व्यवस्था कराई। उसने एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ गहरे संबंध बनाए और हाल ही में उसके साथ इंडोनेशिया के बाली द्वीप की यात्रा भी की थी। इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेन एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। पाकिस्तान उच्च आयोग के अधिकारी दानिश को इसी महीने भारत छोड़ने को कहा गया। जासूसी में शामिल होने के आरोप में 13 मई 2025 को भारत सरकार ने पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया, तो ज्योति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करे। एक और जहां केंद्रीय एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस को रिमांड के दौरान कोई बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और अब बात कैथल से पकड़े गए आरोपी देवेंद्र सिंह की करते हैं। देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। आरोपी पुलिस की पकड़ में आया तो कई बड़े खुलासे हुए। देवेंद्र सिंह ने बताया कि कैसे ISI के मोहजाल में फंस करके उसने भारत में जासूसी की। रिपोर्ट आप देखिए। लालच बुरी बला है, ये कहावत कैथल से पकड़े गए आरोपी पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह की कहानी से मेल खाती है। कैथल से पकड़े गए आरोपी जासूस देवेंद्र सिंह ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पाकिस्तान में धार्मिक स्थलों के दर्शन करने आया 25 साल का देवेंद्र सिंह हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। एक लड़की ने उसे अपने पास रखा और बाद में जासूसी की ट्रेनिंग दी गई और देश से गद्दारी कर सेना से जुड़ी जानकारियां वो भेजने लगा। पुलिस ने युवक को हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालने के बाद कैथल के गुहला थाने में केस दर्ज कर पकड़ा था। मगर पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है। जिस युवती ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के 5 एजेंटों के साथ उसका संपर्क करवाया था, उसी युवती ने उसे लालच दिया कि अगर वो खुफिया सूचनाएं देगा तो उसकी फ्रेंडशिप और खूबसूरत युवतियों से करवाएगी। इसके अलावा उसे पैसे भी मिलेंगे। पाकिस्तानी जासूसों का जाल देवेंद्र सिंह कैथल के मस्तगढ़ गांव का रहने वाला है। पंजाब के पटियाला में पढ़ाई करता है। कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान गया था। करतारपुर साहिब के दर्शन के बहाने जासूसों के संपर्क में आया। आरोप, सोशल मीडिया पर हथियारों से संबंधित एक पोस्ट अपलोड की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। पाकिस्तान के 5 से ज्यादा एजेंटों के संपर्क का इनपुट मिला।
हनी ट्रैप के जाल में फंसा जानकारी साझा कर रहा था। आईएसआई एजेंटों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भेजी, डिजिटल डिवाइस से डेटा डिलीट किया। शुरुआती जांच में पता चला है कि वो आईएसआई के एजेंटों को अब तक पटियाला कैंट क्षेत्र की जानकारी और फोटो को भेज चुका है। देवेंद्र सिंह ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे। खुलासा नंबर 1, करतारपुर कॉरिडोर से गया पाकिस्तान। खुलासा नंबर 2, हनी ट्रैप में फंसा। खुलासा नंबर 3, आईएसआई से जासूसी की ट्रेनिंग। खुलासा नंबर 4, पाकिस्तान को सैन्य सामान की जानकारी भेजी। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वो नवंबर 2024 में करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब, लाहौर और पंजा साहिब जैसे धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए गया था। इसी दौरान वहां उसे एक लड़की मिली। देवेंद्र सिंह ने बताया कि वो युवती के झांसे में आ गया। उसके चक्कर में लड़की ने उसे 5 लोगों के नंबर दिए थे। वो सभी आईएसआई एजेंट थे। उन्होंने बाकायदा जासूसी का प्रशिक्षण दिलवाया। वो लगातार संपर्क में भी बने रहे। उसे पंजाब के सैन्य क्षेत्रों की लिस्ट देकर उनकी जासूसी करने के लिए कहा गया। उससे कहा गया कि कुछ खास क्षेत्रों की ही जानकारी भेजनी है। ये भी कहा कि सैन्य क्षेत्रों से निकलने वाले सामानों की जानकारी दे। पकड़ा गया आरोपी जासूस पटियाला में किराए पर रह रहा था। वो एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का है और उसके पिता किसान हैं। एक गरीब किसान का बेटा होने के बावजूद अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के कारण वो सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के शक के दायरे में आ गया। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और जहां आतंक के खिलाफ भारत सरकार सख्त है, तो वहीं अब इन गद्दारों को भी बख्शा नहीं जाएगा। पूछताछ के दौरान जासूसों से कई बड़े खुलासे हो चुके हैं और अभी भी गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक कई आरोपियों की धरपकड़ हो चुकी है, लेकिन अभी ये देखना होगा कि ऐसे ही और कितने आरोपी गिरफ्तार होने बाकी हैं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।